मात्र पीले चंदन की 7 बिंदियाँ इस प्रकार से शिवलिंग पर लगा करके बोल देना अपनी इच्छा, जो मांगोगे बस सब कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के इसी महीने में कल गुरुवार के दिन है प्रदोष की तिथि। और इस दिन आपको पीले चंदन से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को समाप्त करने वाला है। जीवन की जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें भी परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, यह प्रदोष की तिथि हमारे लिए बहुत अधिक विशेष है क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ने वाली प्रदोष है और साथ ही साथ ये गुरुवार के दिन पड़ी है। इसीलिए आपको आज के ये विशेष और सुंदर से उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरे ही वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है क्योंकि प्रदोष काल के समय में साक्षात हमारे महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय है। जो भी व्यक्ति सावन मास में यह उपाय कर लेता है तो गुरुदेव ने बताया है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो विशेष मनोकामना है वह 100% परिपूर्ण होगी। देखिए, गुरुदेव ने बताया है यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसमें आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। या फिर आप ये जो उपाय हैं इसे सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको ये चंदन लेना है। और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली बिंदी लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और तीसरी जो बिंदी है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है और आपको जो चौथी बिंदी है वह माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी होगी और छठी जो बिंदी है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के विपरीत साइड में लगानी है। और अंतिम और जो 7वीं बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और प्रत्येक बार जब भी आप यह बिंदी लगाएंगे तब आपको प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चंदन के अंदर अपनी उंगली डुबो ली और सारी बिंदियाँ एक साथ शिवलिंग पर लगा दी। आपको प्रत्येक बार अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है और प्रत्येक बिंदी लगानी है। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो विशेष मनोकामना है उससे भी आपको मन में बोलना है। जिस मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को आपको विशेषकर महादेव से परिपूर्ण करने के लिए अवश्य ही प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में एक लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, साथ ही साथ जीवन से संकटों को समाप्त करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें सीधे लेकर के पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने
जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना हो, नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी कामना हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई कामना हो, या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना है उसे आपको महादेव से बोलना है। और यह जो बेलपत्री है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। यानी कि बेलपत्री आपको केवल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवानी है, आपको समर्पित नहीं करनी है। देखिए बेलपत्री आपको इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। अब ये जो बेलपत्री है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाला स्थान से उठा लेनी है, और आप जो पीला चंदन लेकर के आए थे इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है, और इस बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती हैं उस डंडी पर आपको मात्र एक पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है। यानी कि बेलपत्र के जिस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है वहाँ पर आपको मात्र एक पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है। फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको मन में स्मरण करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी, चिकनी साइड जो है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये जो बेलपत्री हैं इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करेंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो दोनों ही बार आपको जिस विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को अवश्य ही बोलना है। अब दोस्तों अंत में जब आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से पीला चंदन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो महादेव की कृपा से उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य में समाप्त होता है और उसके भाग्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। हम जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक प्यारी से और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप इसके स्थान पर सफ़ेद चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 बूंद शहद लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए मात्र आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है सबको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, आप सभी को बताएं बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो इसकी जो चिकनी साइड होती हैं और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती हैं इस पर आप जो पीला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन लेकर के आए थे इस चंदन का आपको अच्छी तरीके से बड़ी वाली पत्ती पर लेपन कर देना है। अब दोस्तों बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियां हैं उन पर आप जो शहद लेकर के आए थे इस शहद को आपको दोनों ही पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। यानी कि आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है और जो अन्य 2 पत्तियां हैं इन पर आपको शहद का लेपन करना है। देखिए आपको ये जो पीला चंदन है और जो शहद है इसे आपको अपनी अनामिका उंगली से लगाना है। अनामिका उंगली के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो सामने आपको दिखाया जा रहा है जो आपकी सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं और उसी से आपको ये बेलपत्री तैयार करनी है। अब इस बेलपत्री को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपकी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। यदि आपकी जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में यदि आपकी घाटा हो रहा है, या फिर यदि आप कई वर्षों से कई महीनों से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और ये जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है जिस पर आपने पीला चंदन और शहद लगाया हुआ है यह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें तो शिवलिंग का जो जलाधारी होता है उसके सामने कभी भी आपको बैठकर के उपाय नहीं करना है, या तो आपको साइड में बैठकर ही उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।